हेलो। और क्या हो रहा है शालिनी? बस तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। अगर बातें सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो एक बार मिलने का भी हिम्मत दिखाओ ना, और भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा वेट करो। क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर मिलने में दिक्कत ही क्या है? हम 3 महीने से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उठा कर लेके जाऊंगा? इतनी हिम्मत नहीं है किसी में। तो फिर डर क्यों रही हो? देखो, तुम अगर चाहती हो कि किसी को पता ना चले तो अपने कॉलेज के बाद थोड़ा सा टाइम निकालो। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो तो इतनी तो हिम्मत दिखाओ। अरे इन सब का हिम्मत से क्या लेना देना। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की, इसलिए मेरी नजर में तुम हिम्मत वाली हो। तो बोलो, कल मिले? ओके, मैं तुम्हें टाइम और प्लेस दोनों मैसेज कर दूंगी, ठीक है? ये हुई ना बात। ठीक है, मैं तुम्हारे मैसेज का इंतजार करूंगा। ओके, चलो कल मिलते हैं। बाय। हाय। हेलो। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम लोग फाइनली मिल रहे हैं। अब भरोसा हुआ, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। चलो यहाँ नहीं बैठते हैं, कहीं और घूम के आते हैं। अब प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ मैडम, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, यहीं बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। Yes. अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हाँ, दोबारा जरूर मिलना। ओके, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। ओके, बाय। बाय। इतनी देर कैसे हो गई सालू? वो दीदी, आज कुछ मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। सालू, तू तो इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है ना? दीदी आपको क्या हो गया है? आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वही सोच रही हूँ कि ग्रेजुएशन का ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके लिए सड़क पर एक लड़के का हाथ पकड़कर घूमना पड़ता है? वो दीदी, मैं सालू, तू मुझसे झूठ कब से बोलने लगी? दीदी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तू सड़क पर एक लड़के का हाथ पकड़कर घूम रही थी और अब बोल रही कि सही वक्त का इंतजार कर रही थी। दीदी आप गलत समझ रही हो। कौन है लड़का? क्या नाम है इसका? रोहित नाम है। कहाँ रहता है? तुम्हारे साथ पढ़ता है क्या? नहीं दीदी, वो हम दोनों एक ऑनलाइन ऐप पे मिले थे। क्या कह रही है? तू जानती भी है तो क्या कह रही है? तू मुझसे ज्यादा समझदार है।
ये ऑनलाइन के चक्कर में क्या क्या हो रहा है? दीदी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। देख सालू, मेरी जिंदगी तुझसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन मैं मेरे रहते हुए तेरी जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। दीदी गलती तो आपने भी नहीं की, पर जबरदस्ती आपके ऊपर थोपी गई है। बातें मेरी नहीं, तेरी जिंदगी की हो रही है। दीदी मेरी बात मानिए, रोहित बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन सालू, प्लीज दीदी उससे एक बार मिल लीजिए ना आप। तू जानती है साल, प्लीज दीदी एक बार उससे मिल लीजिए, मेरे लिए एक बार प्लीज। ठीक है, तू कहती है तो मिलती हूँ उससे। थैंक यू दी, आप कितनी अच्छी है। रोहित हाय। हेलो। दी ये रोहित है मेरा फ्रेंड, और रोहित ये मेरी बड़ी दीदी है। हेलो दीदी। वैसे शालिनी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। अच्छा, लेकिन साली ने तुम्हारे बारे में तो हमें कुछ नहीं बताया। वैसे दीदी मेरे बारे में बताने लायक कुछ है ही नहीं। कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, फिर पापा का लेंस का बिजनेस है, बस उसी को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ और इससे ज़्यादा बताने के लिए कुछ है ही नहीं है, और बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है हमारी। अच्छा एक बात बताओ, साली तुम्हारी दोस्त है? दीदी सच कहूँ तो शालिनी मुझे बहुत पसंद है, और इसे फाइनली मैं अपने परिवार से मिलाने वाला हूँ। तुम्हारी फैमिली एक्सेप्ट करेगी? हाँ क्यों नहीं करेगी, आखिर कमी क्या है शालिनी में। बस आपका एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शालिनी ने मुझे बताया था कि आपका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी। बिल्कुल दीदी, आप जब कहेंगी मैं अपनी फैमिली को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। दीदी मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं। आप चाहे तो मेरे और मेरे परिवार के बारे में पूरी इंक्वायरी कर सकती हैं, उसका डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। मैं शालिनी को बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं शालिनी से बहुत प्यार करता हूं। और हाँ, आप मुझे अपना डिसीजन लेके बता दीजिएगा। ओके बाय शालिनी। अच्छा चल, हम भी घर चलते हैं। ठीक है। दीदी आपने बताया नहीं, आपको रोहित से मिलके कैसा लगा? मुझे कैसा लगा इससे फर्क पड़ेगा क्या? दीदी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप जानती हैं ना आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मतलब अगर मैं मना कर दूं तो क्या तू उससे नहीं मिलेगी क्या? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा, लेकिन कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, आप मुझे सफाई देनी होगी? नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तू मेरा जवाब सुन चुकी है। और हाँ सुन, मेरी तरफ से रोहित से साफ साफ कह देना कि आज के बाद उससे ना मिले, क्योंकि मैं पहले उसके माता पिता से मिलूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। ये नौटंकी कर रही थी ना कि आप कहोगे तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। वैसे दीदी आपको रोहित अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लड़का है। आजकल के लड़कों में तमीज और बड़ों के लिए इज्जत कहाँ देखने को मिलती है। सच्ची दीदी। बस अब मैं और उसकी तारीफ नहीं करूंगी। अरे करो ना, मेरी जितनी मर्जी हो उतनी तारीफ करो। और साली साहिबा, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही जीजा जी।
कर दो। जब पति घर आए तो उसे सिर्फ खाने से खुश नहीं किया जाता। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं। अंदर चल, तुझे सब समझाता हूँ। अब दीदी ने तुम्हारी तारीफ कर दी तो ज्यादा भाव मत खाओ। अरे इसमें भाव खाने वाली कौन सी बात है, मैं तो हूँ ही तारीफ लायक। ओ हेलो, ज्यादा गलतफहमी मत पालो। कौन कितना लायक है तो बाद में पता चलेगा। फिक्र मत करो, शादी हो जाने के बाद जब तुम मेरे करीब आओगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना लायक हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें वक्त लेना है तो ले सकती हो। और हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना। वैसे तो तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। सब ठीक है ना? हाँ, वैसे मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती थी। हेलो, हाँ दीदी, मैं तो यहीं पे हूँ। ओके, मैं अभी निकलती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे अभी निकलना होगा। सब ठीक तो है? अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके। पता नहीं आजकल सानी को क्या हो गया है, ठीक से बात भी नहीं करती है। पढ़ाई का नाटक करके पढ़ाई की आड़ में गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे। कि ऐसा कुछ नहीं, आप गलत। चुप, एकदम चुप। शालिनी की शादी मेरी मर्जी से होगी और उसकी शादी मैं अपने जूनियर स्टाफ से करवाऊंगा और उसके बाद उसे पैसे देकर उसके साथ तू समझ रही है ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप ऐसा नहीं कर सकते। तेरे माँ बाप को मैं यूं ही फोकट में पैसे नहीं देता हूँ। अगर तूने मेरा प्लान चौपट करने की कोशिश की तो तेरे गांव में बुड्ढों बुढ़ियों की जो बदनामी होगी, साथ में मैं उन्हें स्वर्गवासी भी बना दूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? कुछ भी। आइए साली साहिबा, आइए, मिलाइए अपने आशिक से। ये क्या कह रहे हैं जीजू आप? तुम दोनों बहनें ऊंचा सुनती हो क्या? ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ उसे सुन। मैं तो तेरे बाप को फोन करके सब कुछ बता दूंगा कि तुम्हारी बेटी क्या गुलछर्रे उड़ा रही है, फिर उसकी सांसें बंद हो जाए। नहीं जीजू, प्लीज आप ऐसा मत करना। अगर तू चाहती है कि सब कुछ ठीक रहे तो चल मेरे साथ अंदर, और आज के बाद तू उस लड़के से नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। नहीं तो तेरे बाप को मैं क्या क्या बोलूंगा तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। ये सालनी और दिव्या दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? आखिर मेरे से कौन सी गलती हो गई है? क्या करूं मैं? फिर से ट्राई करता हूं एक बार।
हेलो। दीदी नमस्ते, मैं रोहित बात कर रहा हूँ। शालिनी कहाँ है? मैं 3 दिन से मैसेज कर रहा हूँ उसे, और वो ना तो मेरे मैसेज का रिप्लाई करती है और ना ही मेरा फोन पिक कर रही है। देखो रोहित, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? बोलिए ना। तुम शालिनी को भूल जाओ। ये आप क्या कह रही है दीदी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसके लिए ना तो हमारे माता पिता कभी मानेंगे और ना ही शालिनी के जीजा जी मानने वाले हैं। क्यों नहीं दीदी? आखिर बात क्या है? आप लोग चाहे तो मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मानो तो यही ठीक होगा। अब शालिनी से किसी भी तरह का कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। हेलो हेलो। जगन जी, मेरा नाम रोहित है। हाँ जानता हूँ। जगन जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोल। मैं और शालिनी। हरामखोर, अपनी जुबान पे उसका नाम भी मत लेना, समझा तू? लेकिन आप मेरा बात तो सुनिए। सुना नहीं तूने? मैंने क्या कहा? जगन जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चुप, एकदम चुप। तू शायद मुझे जानता नहीं है, और एक बात अपने इस दिमाग में ना अच्छे से बैठा ले कि वो सिर्फ मेरी है, मेरी। और अगर तू उसके आसपास भी नजर आया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता, समझा? और एक बात अपने इस दिमाग में ना अच्छे से बैठा ले कि वो सिर्फ मेरी है, मेरी। तुम शालिनी को भूल जाओ। हेलो। हेलो बेटा, देखो मेरी तुम्हारी माँ से बात हो चुकी है। मैं वापस दिल्ली आ रहा हूँ, फिर हम लोग बैठकर बात करते हैं। पापा, मैंने कई लोगों से बात की, और जब से जगन के बारे में असलियत जानी है ना, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। देखो बेटे, मेरी मानो तो तुम इस मामले में ज़्यादा उलझो मत। नहीं पापा, ये सिर्फ बात शालिनी की नहीं है। उस आदमी ने उसकी बहन की भी जिंदगी बर्बाद की है। बेटा, तुम्हारी माँ ने बताया है कि ये जगन बड़ा खतरनाक आदमी है। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। ये आदमी कुछ पैसे देकर दोनों बहनों का मालिक बन बैठा है, और ये गलत है। पापा, आपने तो मुझे सिखाया है ना कि गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है बेटा, मगर जो भी करना ध्यान से करना, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अपना बिल्कुल ध्यान रखूंगा। लेकिन हाँ, ये 2 महिलाओं के जीवन का सवाल है। मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगा। जगन के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं बताता हूं। अरे तू टेंशन मत ले, मैं जैसा बोलता हूँ बस तू वैसा करता रहे, फिर तू देख मैं क्या करता हूँ। अरे वो कहावत तो तूने सुनी होगी ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? शतरंज तो मैंने बिछा ही दिया है, बस शिकारी की आने की देर है। और वैसे भी तुझे पता ही है ना कि जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसको शेयर करना तो दूर, मैं उस पर किसी की नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ बस तू आ जा।
शालिनी, दिव्या, मैंने मंगेश से बात कर ली है और वो कल अपने परिवार वालों को लेके आ रहा है और अगले हफ्ते हम शालिनी की शादी करा रहे हैं। शालिनी ये शादी नहीं करेगी। क्या बकवास कर रही है तू? आप ठीक से समझ लीजिए, शालिनी ये शादी नहीं करेगी। शालिनी रोहित से शादी करेगी। तेरी ये जुबान कैंची से ज्यादा तेज चलने लगी है और तू जानती है कि मैं इस जुबान को कैंची से काट भी सकता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा सकते हो। तुझे दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा दिमाग मत घुमा, चुपचाप अंदर जा और कल की तैयारी कर। मैंने कह दिया ना, शालिनी की शादी वही होगी जहां वो चाहती है। तुझे तो मैं जगन स्टॉप। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर राज, तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। यू आर अंडर अरेस्ट। किसने किया है? मैंने किया है केस। तू कौन होता है हमारे मामले में केस करने वाला? तू मुझे दिव्या दीदी का भाई समझ सकता है। एफआईआर मैंने ही कराई थी। क्या तूने? तुम्हारे जैसे जानवर को हवालात के अंदर ही होना चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत शौक है ना तुझे डोमेस्टिक वायलेंस करने का ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। ये मेरे घर का मामला है। चल तुझे बताता हूँ तेरे घर का मामला कैसा है, ठीक है? चल आ। और हाँ, डिवोर्स पेपर भेज दूंगी, साइन कर देना। उसके बाद अपनी शकल तक नहीं दिखाना मुझे। तुझे तो मैं देख लूं। चल। दीदी, आपने मुझे याद किया? हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। किस बात का शुक्रिया? जगन ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और तुम्हारे पापा की मदद से मुझे नौकरी भी मिल गई है। क्या दीदी, मैं आपको सिर्फ दीदी ही नहीं कहता हूँ, बल्कि आपको दीदी मानता भी हूँ। तो दीदी होने के नाते मेरे भी कुछ फर्ज हैं जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। शालिनी, रोहित, तुम शालिनी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ दीदी। उससे शादी करना चाहते हो ना? हाँ। ये लो अपनी अमानत। और मैंने अपने मम्मी पापा को फोन कर दिया है, तुम भी अपने मम्मी पापा को फोन कर देना। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी कर देंगे। क्या दीदी, आपने मुझे बताया नहीं? आपने मॉम डैड को बुलाया है? बड़ी तू है या मैं? अब तो बस मेरी एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द तुझे इस घर से विदा कर दूं।